जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने एक बयान दिया है। कहा है, एक मंत्री को कालिया। जयपुर में उनकी श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें जगत गुरु आदरणीय राम भद्राचार्य जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को कालिया कहकर संबोधित किया। इस टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और कई प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जगत गुरु ने कहा कि उन्होंने यह शब्द प्यार से इस्तेमाल किया था और अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो वे खेद व्यक्त कर सकते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? अगर मैंने उन्हें पहली बार ऐसा कहा होता तो मैं माफ़ी भी मांग सकता था। जब हम करीबी दोस्त थे तब कुमार स्वामी मुझे कुल्ला माने बौना कहकर बुलाता था और मैं उन्हें करिया मतलब काला कहता था। उनके इस बयान ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी को अपमानित करना नहीं था। तब फिर हो अल्लाह क्यों मचा रहे हो साहब? वो उन्हें बौना कहते थे जब ये लोग मित्र थे, नज़दीक थे। यह उन्हें कालिया या कुछ भी कहते हो, मित्रता में तो ये सब चलता है। अब बोल दिया तो फिर मुद्दा बनाए घूम रहे हैं कुछ लोग। यह तो व्यक्तिगत संबंध का हिस्सा है भैया, ये समझो ना, मुद्दा क्यों बना रहे? हालांकि इस बयान के बाद जेडीएस ने तीखी प्रतिक्रिया की है। इसे राजनीतिक बयानबाजी का निचला स्तर कहा है। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर लिखा कि देश जमीर अहमद द्वारा एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ अपमानजनक और नस्लीय टिप्पणी की कड़ी निंदा करता है। सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के मंत्री जमीर अहमद द्वारा केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को कालिया कुमारस्वामी कहने की कड़ी निंदा करता हूँ। यह एक नस्लवादी टिप्पणी है। इस विवाद ने कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, जहां राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की टिप्पणियों ने न केवल जेडीएस को बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य की गिनती देश के 4 प्रमुख जगत गुरुओं में होती है। वे अक्सर अपने बयानों के कारण भी चर्चा में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मामला उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। तो हिंदू हैं, संत हैं, अपने भगवान के लिए नहीं कहेंगे तो किसके लिए कहेंगे? अरे राम जी का भव्य मंदिर बना है, अब श्री कृष्ण का बनेगा तो इसमें गलत क्या है? इसे विवाद क्यों बनाया जाता, हमें यही नहीं समझ में आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को उसका हक नहीं मिलता तब तक वे किसी कृष्ण मंदिर में नहीं जाएंगे। तो यह तो श्रद्धा है ना। अब ये विवाद का विषय कहाँ है? इससे पहले भी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कई बार जो भी कहा वह विवादों में चला गया। राजनीतिक हलकों में चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं। हाल ही में बाल कथावाचक अभिनय अरोड़ा को भी जगत गुरु जी ने अपने मंच से उतार दिया था। तो क्या गलत है? क्योंकि उन्हें कुछ गलत लगा होगा और उसे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लोग वायरल कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। अरे समझिए, वो जगत गुरु जी हैं, सोच समझ के बोलेंगे जो भी बोलेंगे। भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत रिश्ते और दोस्ती कभी कभी सार्वजनिक बयानों में झलक जाते हैं। अरे प्रेम से कालिया या ये शब्द कह दिया तो इसमें
विवाद बनाने की क्या स्थिति। उनकी टिप्पणियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो व्यक्तिगत संबंधों का प्रभाव था। फिलहाल इस विवाद के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एच डी कुमारस्वामी इस मामले पर प्रतिक्रिया देंगे या नहीं। क्या वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे या इसे नज़रअंदाज करेंगे, या फिर जगत गुरु जी के स्नेह, कालिया शब्द स्नेह में निकला ऐसा उनका कहना है, स्नेह को स्वीकार करेंगे। कर्नाटक की राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों का कितना महत्व है यह भी समझना होगा उन्हें। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का यह बयान भारतीय राजनीति की जटिलताओं और उनके भीतर चल रहे संबंधों का प्रतीक बन गया है। लेकिन समझने का स्तर चाहिए ना साहब, वो नहीं है। आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं लोग। हाँ? उनका कहना है कि यदि आपको ईमानदारी से ठेस लगी है तो वो खेद व्यक्त करेंगे, लेकिन स्नेह में कह दिया गया शब्द, अपनेपन में कह दिया गया शब्द कैसे ठेस पहुंचा सकता है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है।